याद तो होगा आप लोग की वो माचिस की डब्बी वाला घर, सटारा बीबी के छोटी वाली बैल्कनी, जहाँ से आसमान खुला नहीं दिखता था, कम दिखता था। अब्बा के दिया हुआ विरासत। तो जी हाँ, उसको इसने अभी भी सेल नहीं किया है, ठीक है, आज भी इसका है। ये एक झाड़ू ना बेचे पुराना, किसी को ना दे तो घर क्यों देगी, वो वाला ना। तो वो वाला आज भी इसका है, ठीक है। अभी जल्द जाके दिखाई भी थी सीढ़ियों पे चढ़ के, किराए पे है। तो जब ये सऊदिया गई थी फर्स्ट टाइम जीजा से मिलन करने, अरे एकर बहनी के बकौल, दोनों बहनों के बकौल, अरे ड्रामीरा के बकौल यार, अब तो ड्रामीरा घोंसला, पब्लिक घोंसला, पब्लिक मुर्गों का घोंसला। तो वो वाला, वो उसे आदमी लोग नहीं पसंद है, औरतें पसंद है। औरतों को कमेंट में बोल रही है मुझसे शादी कर लो। कितनी बेगैरत है यार, इसके दिमाग सटियानी बुढ़िया है एकदम। बुढ़ाई गई, दिमाग खत्म हो गया है ना। चल कोई और तरफ, बुढ़ापे में जाहिर सी बात है बिना धागे वाली वीडियो देख लेगी तो सटिया ही जाएगी। तो ये बेचारी को वो वाला चांस नहीं मिलता है ना, धागे धागे करे के, तो सटियाई हुई है। रात इसकी काफ़ी चीज़ें पुरानी यार मेरे सामने से गुजरा। ये मुजरानी को कोसा कोसा करके कितना कोस रही थी, ओए अल्लाह, सुनने के काबिल रहा। तो इसको साइड में रखते हुए, जब ये सऊदिया में गई थी पहले पहले बार, तब ये इसका घर गोचू बेचे वाला तमाशा करे थे ये लोग, कंट्रोवर्सी। तो वो घर बेचा नहीं था बगैर उसके, उसके नाम पे, तो बगैर उसके वो घर गोचू कैसे बेचेगा। समझदार लोग समझ गए होंगे। तो एक इल्ज़ाम लगा था कि कौसर के जो ये ढोलू का बाप है मुस्टंडा, वो मांगता है घर, वो हड़पना चाहता है, उसे चाहिए घर। तो ये शोशा सटारा बीबी ने खुद छोड़ा था कि कौसर के घर वाले उस घर के पीछे पड़े मेरे। तो फिर मुस्टंडा ने एक वीडियो बनाया था, सुनो। इस बात की समझ नहीं आती, आप लोग इनकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हो। आप लोग इनसे पूछो कि हमने कब बोला है उसको भी हमें अपना घर हमारे नाम करके दो। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत है, हमें इसकी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए इसकी। और अगर ये हमें ज़्यादा परेशान करेगी, ज़्यादा तंग करेगी, तो इंशाल्लाह हम इसको जवाब देंगे। इसने इतना हमें बदनाम किया सारी दुनिया के सामने, अब हमें ये कितना और बदनाम करेगी। इसकी बातें तो हमारे पास इतनी सारी हैं, हम तो इसकी बातों पे पर्दा डालते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तो कोई मसला नहीं है, अगर ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा ऐसा कुछ है जो आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, जो आप लोग किसके साथ हैं। तो ये अगली वीडियो में बताया था कि घोचू कौसर से भागा भागा क्यों रहता है जब सटारा नहीं होती है। कौसर और घोचू एक साथ क्यों नहीं रहते, वो खुल्लम खुल्ला बताया था। पहले भी जब सटारा बीबी सऊदिया गई थी, घोचू कौसर को छोड़ के भाग आया था। वो वाला क्लिप आगे मैं आप लोग को सुनवाती हूँ। और भी ऐसे जुड़े लुड़े बहुत से चीज़ें इस वीडियो में दिखाऊंगी। आज से इस चैनल पे मैं पुरानी चीज़ें दोहराऊंगी, जो दूसरा चैनल है वहाँ पे डेली रिएक्शन दिया करूँगी। लेकिन अभी मेरे पास डेली रिएक्शन देने का टाइम नहीं है, वो सुबह आएगा वीडियो आज वाला पे इसके। मैंने बोला ये वाला बना के दिखा दो, मेरे प्यारे बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो सबूत मेरे पास इन लोगों के हैं, आज से मैं वही दिखाया करूँगी यहाँ। मतलब अपनी पुरानी चैनल को के नया चैनल के नया रीमेक कर रही हूँ, ठीक है। मतलब समझो शरीन कमरान इज़ बैक, पुराना वाला ठीक हो गया, ऐसे समझ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक्सपाउज एक्सपाउज खेलते हैं ना, थोड़ा ये रश में है, हम भी रश में हो जाते हैं। न्यू लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। और ये कोसर को ऐसे करके क्यों पेश करती रहती है हर पल। खुद से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कोसर को ही शो करना है इसने। ये वाला मुझे इंस्टा पे एक मेरी प्यारी बहन ने बोला कि सिस्टर एक और बात बताओ, ये हमेशा कोसर को क्यों शो करने की कोशिश करती है। कंटेंट है इसका, ठीक है, ये बात के जवाब भी कंटेंट है इसका। अगर कोसर ड्रामा में नहीं आना चाहती है, ये पता क्या करती है, कोसर के बड़ा पेट है वैसे भी हमेशा से। वो एक सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट के मरीज है, हरदम बन जाता है उसके। दवा खा के, दरबार जाके, बहुत से हेर्बल वगैरह करके भी इसके नहीं सही होता है। और गेस्ट्रिक के राइजेक वगैरह वाला दवाई इसके हमेशा हम लोगों ने दवाइयों के लिस्ट में देखा है। घोचू को भी लेते देखा है और मुस्टंडा को भी। तो इस औरत को मसला है, गैस का मसला है और सिस्ट का मसला है। सिस्ट होता भी मेरे ख्याल से गैसवे से ही होता है, फॉर्म करता है। तो जब सिस्ट हो जाता है तो पेट भारी हो जाता है, ठीक हो गया। तो चलते हैं। सिस्ट किसी को भी हो सकता है भाई, वो जरूरी नहीं है कि उम्र ज़्यादा हो जाता है सिस्ट होता है, जवानी भी बच्चे, औरतों को, बच्चियों को, किसी को भी हो सकता है सिस्ट। और ये ज़रूरी नहीं है पेटवे में हो, हर जगह होता है।
तो ये औरत के ये मसला है। और सटारा बीवी जानबूझ के इसके पेट दिखाती है, जब इसके पेट भारी से निकालती है, ये निकाल के रखती है, सटारा फोकस उसके पेट पे करती है, जैसे आज करी थी। जब ये वो उसके ब्रेड वाला रसमलाई ला के जब बाहर रखी थी टेबल पे, तो इसने सीधा सीधा ऐसे फोकस मारा है कैमरा के उसके पेट पे, ऐसे लग रहा था भारी से कुछ रखी हुई है। और ऐसे नहीं होता है तो कोसर खुद अपना पेट बड़का करके निकाल लेती है और दिखाती है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। और जब ये लोग कोसर वालों को पैसा नहीं देते थे पहले, जब इसके भाई फूफो का बेटे, इसके तो कोई भाई सगा नहीं है, तो वो एक वीडियो बनाते थे। आज हम आपको कुछ बताएंगे, अभी भी उसके चैनल पर आसिम मालिक नाम के, आप वहाँ जाके देखो, सारा टाइटल यही होगा ऊपर से नीचे। आज हम कौसरबाजी के बारे में कुछ बताएंगे, टाइटल ऐसे ही है बस, आज हम कौसरबाजी के बारे में कुछ बताएंगे। तो ये वाला एक ब्लैकमेल करे वाला टाइटल है, ठीक हो गया। जब ये लोग पैसा नहीं देते तो वो गुस्सा होते हैं, वीडियो बनाते हैं तब। तो ये वाला भी आप लोग के मैं बता दिया है। अभी मैं आज फिर एक वॉइस लगाऊंगी और जिसमें सबूत करूंगी, मैं साबित करूंगी कि गोसर घोचू के वाइफ नहीं है, ठीक हो गया। जैसे कि अभी सटारा बीबी गई थी सऊदी अरब, कौसर को पहले पहले गांव में फेंक के ठिकाना लगा के आई है, तब फिर घोचू के साथ बच्चे छोड़ के तब गई है। जबकि कोसर के पास अपना घर है इस्लामाबाद में, और कोसर वहाँ भी रह सकती थी। वैसे भी कोसर अकेले पड़ी होती इस बकौल वीडियो के ना इनके, और रियल लाइफ में उसके घर मेहमानों से भरा। भी 2-3 दिन पहले उसके पालतू वाला बच्चा, बड़ा वाला जो नुमान है, ये भी तो पालतू है, तो वो उसके रोने का आवाज़ आया था। वो बड़ा ठिनठिनाता है आजकल, गांव में भी उसे छोड़ के आ जाती है तो पीछे से बहुत रोता था। तो असीम जो है ना, वो गांव में जब होता था तो उसे चौक पे लेके जाता था और उसे जूस खरीद के दिलवाता था, मज़ा का, छोटा वाला 10-20 वाला। और दुकान, चौक वाला दुकान के लड़का जब पूछता था उससे कि इतना क्यों रो रहा है, वैसे कभी ये लोग बच्चों को नहीं ले जाते शॉप पे चीज़ें दिलाने, तब वो कहता था कि इसकी मम्मा कहीं दूर गई है इसलिए ये तंग करता है। सुबह और शाम लेके जाते थे। तो वो जो चौक वाला लड़का है उससे हम लोग को थोड़ा लेना देना है, हमारे घर में मेरे हस्बैंड के साथ, वो सीम उम भी बेचता है। तो उस बंदे ने हम लोग को ये बात बताया कि बच्चा बड़ा रोत रहा, माँ उसके कहीं गई हुई है, नहीं है माँ, यहाँ छोड़ के चली गई कहीं, तो बच्चा रोता रहता, तो इसलिए आते रहते ये लोग बच्चे को चीज़ी दिलाने। उस टाइम कौसर कराची गई थी ईद बनाने, ठीक हो गया। तो जो कौसर को ये अपने घर में छोड़ सकते थे, लेकिन कौसर को गांव में फेंक के सटारा गई ये सऊदियाँ, कि कहीं घोचू जाके सच्ची मुच्ची नहीं छुए लगे। तो यही हरकत ये पहले भी कर चुकी है। पहले जब सटारा बीबी सऊदी अरब गई थी अपने बच्चों को लेके, जब जीजा जीजा भिजा भिजा जीजा भिजा भिजा कर रही थी वहाँ जाके स्विमिंग पूल में, तब के बात है। तब पता इन लोगों ने क्या किया था, तब कौसर हीरा शाहिद वालों के साथ उस घर में रहती थी, उस घर में जहाँ इसके बाप के हवाले से इसको मिला था। तो हीरा शाहिद वालों के साथ उस घर में रहती थी। तो इसने क्या किया, जब ये चली गई है सऊदी अरब, जैसे एयरपोर्ट से उड़ी है कराची से, वही टाइम घोचू घर आया है, बैग उठाया है, डीडी के साथ ट्रेन में बैठा और गांव भाग गया है, ठीक हो गया, सीधा गांव भाग गया है। फिर मुस्टंडू ने एक वीडियो बनाया है कि आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद जवाब दो, आप लोग खुद सोचो कि ऐसा क्या भा लगी थी कि ये औरत भाग गए, ये घोचू भाग गए बिना बताए, हम लोग को बताया तक नहीं। एयरपोर्ट भी, ये सऊदिया भी गए, हमें बताया ही नहीं, चुप्पे चुप्पे भाग गए। तो मुस्टंडा ने गुस्सा में एक वीडियो बनाया था कि ऐसा क्या है कि घोचू भाग गया अचानक से, आप लोग खुद समझो, खुद सोचो, इसका जवाब आप लोग खुद दो। तो ये सुनो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि साजिद भाई पंजाब चला गया है, तो इसकी क्या वजह है? एक भाई की मैंने आज वीडियो देखी है कि आप खुद चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। अगर उनके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी जगह होती तो वो हमें फ़ोन करते। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये देखें, सितारा सऊदी अरब गई और साजिद पंजाब चला गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये खुद आप देख लें। अभी आप लोग कहते हैं कि आप लोग गलत हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो फिर हम क्यों ना करें ऐसी बातें। अब खुद देख लो कि ये क्या क्या तरीका, ये कोई तरीका है, ये कौन सा तरीका है, हमें बताओ आप लोग, या इनसे पूछें। चलो बंदा जाता है पंजाब, 1 दिन 2 दिन ठहर के चला जाते, वो सऊदी अरब रवाना हो गई और ये पंजाब रवाना हो गए, बड़ी बात है। तो आप लोग हमें बताएं कि हमारा गुनाह क्या है, ये ऐसे हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, क्या तकलीफ़ क्या है इन लोगों को जो हमें बार बार इतना परेशान कर रहे हैं।
तो 2 दिन इनसे सब्र नहीं हो सकता था, उनको वहाँ पे रवाना किया और आप इधर पंजाब चले गए। बड़े आप उन लोगों की सपोर्ट करते हो, उन लोगों को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। अब देख लो, उनको सच्चा मानते हो। देखो अब हमारे साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आप लोग कुछ नहीं देख रहे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से कम अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरा जो दिल करेगा अब मैं वही करूँगा, और अब आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा कि आप खुद ही देखेंगे और सुनेंगे। पूरी दुनिया के सामने हमें जलील और ख्वार करके बदनाम कर दिया। इनका मतलब क्या था शादी करने का, ये भी अब मैं आपको बताऊँगा। जो हमारे साथ हो रहा है, अगर वो आपके साथ होता तो आप क्या करते? इनकी खातिर मैंने अपनी कितनी बेइज्जती करवाई, मैंने इनका कहना माना, मैंने पता नहीं क्या कुछ इनकी खातिर किया। मैं तो तंग हो गया हूँ और परेशान हो गया हूँ। मैं बहुत ही इन लोगों से बहुत ही परेशान हूँ अब। ये साजिद भाई हैं, मैंने इनको इतनी मरतबा कॉल किया, ये मेरी कॉल नहीं उठाता है। पता नहीं क्या ये लोग समझते हैं अपने आप को। हमारे दिल में तो इनके कोई नफरत नहीं थी, लेकिन ये लोग खुद ब खुद हमारे दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं। बड़े आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको जो सब कुछ है। बस आप लोग मुझे इतना बताएं कि जो हमारे साथ हो रहा है अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते? बस हमारी बर्दाश्त है और हम चुप करके बैठे हुए थे, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। इस बात की समझ नहीं आती, आप लोग इनकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हो? आप लोग इनसे पूछो कि हमने कब बोला है उसको भी हमें अपना घर हमारे नाम करके दो। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत है, हमें इसकी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए इसकी। और अगर ये हमें ज़्यादा परेशान करेगी, ज़्यादा तंग करेगी, तो इंशाल्लाह हम इसको जवाब देंगे। इसने इतना हमें बदनाम किया सारी दुनिया के सामने, अब हमें ये कितना और बदनाम करेगी। इसकी बातें तो हमारे पास इतनी सारी हैं, हम तो इसकी बातों पे पर्दा डालते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तो कोई मसला नहीं है, अगर ये हमारा पीछे नहीं छोड़ती है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा कुछ है जो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं, जो आप लोग किसके साथ है। तो यहाँ पे मुस्टंडा साफ साफ बोलता है कि जैसे सटारा चढ़ के चली गई है, तुरंत घोचू हमें बगैर बताए गांव भाग गया। और जब सटारा जा रही थी ये भी हमें नहीं बताया, क्यों डरते थे? सौतन है, अब क्यों बताते हैं उससे? पैसे मांगते ये लोग, कितना कमाए लिए, सऊदीया जा रहे हो, हम लोग के नाम से तो कमाते हो, तो हमें हमारा पेमेंट तो कर दो। तो बगैर पेमेंट करे भाग गई थी। तो इसको तकलीफ़ हो रहा था, तो ये अपना तकलीफ़ यहाँ पे शेयर कर रहा था। लेकिन मुद्दा तो ये है कि घोचू कोसर को छोड़ के क्यों भागा था गाँव? तब हीरा की माँ भी नहीं थी कराची में, वो भी गांव गई थी, शिफ्टिंग चल रहा था उनके। कौसर के ये मुस्टंडुअन के सामने साथ और दादी साफिया के साथ छोड़ के भाग गया था घोचू। साफिया इतना कि ड्रामा के दौरान कौसर को कभी छोड़ती नहीं है, साथ होती है। जहाँ बच्चे के रोना सुनाएगा समझो साफिया साथ है। जो बड़ा लड़का है, जो पहले पहले कौसर ने गोद लिया हमेशा के लिए जिसको, वो वाला बच्चा कौसर के बगैर नहीं रहता है। और ये मुस्टंडू की आवाज़ में मैं आप लोग को सुनाई हूँ कि ये कौसर के बगैर नहीं रहता है। कौसर के देख के रो भी रहा था। उसने बताया मेरी बहन का बेटा नहीं होता है, बच्चे नहीं होते, मैं इसे पालने को दिया। बहन कौन? कौसर। ठीक हो गया। अब आप लोग कैसे समझना चाहते हो, नहीं समझ पाते, भाई मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इतिहास को दोहरा रही हूँ। जब ये दोहरा सकती है, कौसर को उठा के वाइफ कर सकती है, सच्चाई नहीं बता सकती है, तो उसी इतिहास को दोहरा के मैं ये भी बता सकती हूँ कि कौसर कोई वाइफ नहीं है। ये झूठ ख़त्म करो। तो उसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक हो गया। आई होप आप लोग समझदार हो और समझ भी गए होंगे। तो मुद्दा ये है, जब कौसर वाइफ है तो फिर कौसर से घोचू भागता क्यों है? हाय अल्लाह, ये तो मैं उनसे सवाल कर रही हूँ जो वाइफ बोलते हैं ना। अब तक तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं है वाइफ। असगर अंकल आके ब्लैकमेल क्यों करता रहता है हर आए दिन? अब तो नहीं करता, चलो ठीक है, लेकिन पहले कर चुका है बहुत बार। तो अल्लाह करे ये औरत ज़िंदगी भर ब्लैकमेल होती रहे, लोग इसे जलील अखबार करे। इसको बिल्लो रानी भी जलील करती है, बिल्लो रानी भी ब्लैकमेल कर रही है। अच्छी बात है, जो कि एक बहुत अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, संदेशा है कि बिल्लो इससे ब्लैकमेल करती है। अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, करना भी चाहिए। भाई जो इतना फटकार फटकार के रोती है झूठ वाला,
तो मिल बांट के खाए ना सबके साथ ही, अकेले क्यों ठूस पेल के बैठ जाती है। तो ये मतलब है लोगों का कि जब तुम फटकार ही रही हो तो फिर भाई हम लोग के साथ मिल बांट के फटकार के खाओ, अकेले नहीं पेला करो। तो इसको अकेले पेलने की जो आदत है ये तो छूट गया ना। अब लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे। ड्रामीरा का भी यही चक्कर है, या ड्रामीरा जो स्क्रिप्ट में इससे मदद करती है, स्क्रिप्ट राइटर ड्रामीरा, उसका भी यही चक्कर है। मैंने तेरे ड्रामा को ट्विस्ट करवाई थी, मैं तेरी बहन का साथ दी थी, अब मैं तेरा दूंगी, चाहे उट्टे करो चाहे पुट्टे करो, कोई मुझे बोलेगा मैं उनसे बोलूँगी मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले। अरे बुढ़िया पहले चले ला सीख ले बुढ़ऊँगी। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम को कौन शादी करेगा। ऊपर से औरतन से बोलती है हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। कि वो सारे मर्द मर गए का, तेरे से कोई औरत शादी जो करे। तो एकदम सदवासी बुढ़िया बोलती है। कमेंट में इसके हम देखे गए थे कल, हमें किसी ने बोला था कि जाके इसके कमेंट पढ़ा, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने बोला चल थोड़ा सा लूट आती हूँ। तो जब मैं गई तो वहाँ लोगों को जवाब दे रही थी मुझसे शादी कर, मैरी मी मैरी मी मैरी मी। अरे भाई पहले शकल सूरत घोंसला तो ख़त्म करवाओ। पब्लिक मुर्गे जहाँ पे अंडा देने की कोशिश आके करते हैं वो वाला हटवा तो कोई औरत तुम्हें पूछेगी, औरत तो नहीं आदमी है पूछेंगे। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना है अपनी बहन को बहुत सारी याद। अल्लाह हाफिज़।